अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू सादिस जर्नी व्लॉग। आज के व्लॉग स्टार्ट होता है 8 बजे क्लास है और हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। सुबह 8 बजे मेरी क्लास थी और मुझे टाइम कहीं नहीं पता चला क्योंकि 8 बजे स्टूडेंट्स नहीं जिंदा लाशें जाती हैं डेली की तरह। आज मैं फिर लेट हुई और मैं फ़ौरन से उठी तो मैंने टाइम देखा 8:30 हो गए और मैंने मुँह पे पानी मारा और उसी सोने वाली हालत में मैं चल पड़ी। मुझे क्लास नहीं मिल रही थी। पार्क स्टडी डिपार्टमेंट में हमारी क्लास थी और मैं अपने ही डिपार्टमेंट में फिर रही थी। एक खाली क्लास मिली तो वहाँ चली गई। सिर्फ चेयर्स थी, मेरे अलावा इंसान का नाम व निशान नहीं था। सो गाइस, मैं हूँ तो इंग्लिश लिटरेचर डिपार्टमेंट की, लेकिन मुझे बोलने तो बिल्कुल भी नहीं आती। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हमारा डिपार्टमेंट है। आईयूबी में सारे डिपार्टमेंट्स प्यारे हैं और हमारे वाला तो पता ही नहीं क्या है। जैसे इसका नेम इंग्लिश लिटरेचर वैसा ही डिपार्टमेंट। सो फाइनली क्लास मिल गई जो पार्क स्टडी डिपार्टमेंट में थी और हम तीनों फ्रेंड्स अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ गई। फिर हमने सर का लेक्चर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम है किसी में इतना टैलेंट कि इस हुल्ले में जाए वो भी क्लास लेने। छोटी बच्ची हो क्या? तो सर ने आज बच्चों से कहा कि एक्टिव होके बैठे। तो मैंने सर को यही बात की, सर आपकी और हमारी शहर में फ़र्क होता है क्योंकि हम हॉस्टल्स के बच्चे हैं। मुझे इस बारे में नहीं पता था कि सर भी हॉस्टलाइज हैं। मैंने लेक्चर राइट किया और आप देख सकते हैं ये हैं शक्लें जिनको मैं आज कैंडी देने वाली हूँ। और ये हमारे सीआर भैया जो बेचारे पीछे मुड़ मुड़ कर अटेंडेंस लगाए जा रहे हैं। बड़े ही ईमानदार हैं, किसी की प्रॉक्सी नहीं लगाते बिल्कुल भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैंने अपनी फ्रेंड्स को कैंडी बांटी। इनकी इतनी प्यारी शक्लें नहीं थी लेकिन फिर भी बस मैंने इनको दे दी। बाजी एक ही टॉफ़ी दे रही हो ये मिला सुनने को ना कि थैंक्स। सबको कैंडी बांट दी। तो फिर सोचा आउटिंग करते हैं क्योंकि हमने आईयूबी तो देखी ही नहीं। हम आईयूबी के स्टूडेंट्स हैं और हमने आईयूबी नहीं देखी। हमारा हम सारा डिपार्टमेंट फिज़िक्स साथ था तो हम वहाँ चले गए। वेलकम टू फिज़िक्स। वेलकम तो है लेकिन रास्ते में फूल नहीं बिछाए। ये हमारे हमसाए भी हमारी तरह गरीब निकले। क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं। उनका डिपार्टमेंट तो हमारे डिपार्टमेंट की तरह ही सेम है। बहन भाई हैं दोनों शायद। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम पहली बार आए हैं। कुछ रह के चाक दिन बेर ते असम बेर तोड़े पे हाँ, ये कर लो पहले। एक क्या बेरन। ये कौन सा डिपार्टमेंट है लेकिन नजर नहीं आ रहा कौन सा है हमारे यहाँ। टेक्नोलॉजी। सो गाइज, मैंने घर वाले शूज़ पहने हुए थे। मेरा बहुत दिल किया कि मैं इनमें से कोई शूज़ चोरी कर लूँ लेकिन रमज़ान शरीफ है तो बस मैंने छोड़ दिया। सबके सब चोर हैं। है किसी में इतना टैलेंट जो इस होले में यूं नहीं जाए वो भी क्लास लेने। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मुझे क्लास लेने में बहुत देर हो गई थी और मैंने ये शूज़ पहने। उसके बाद ये वो बैग है जो खाली, इसमें सिर्फ 100 का नोट होगा बस। तो आप खुद सोचें, ये हम लड़कियां सिर्फ फैशन के लिए पहनती हैं ना कि इसमें कोई माल है, ना ही एटीएम ना कुछ। हम बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। तो और कुछ अगर पूछना हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आईयूबी में तो काफ़ी हद तक गर्मी आ गई है तो यहाँ पर अम्ब्रेला छतरियाँ उठाई हुई हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया। तो आप लोग बताएं वहाँ पे है या नहीं। क्या करूँ? पाँव छू मेरे। मैं तुम्हारी नौकर हूँ? नौकर नहीं, पाँव छू। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। मेरे दोस्तों को क्या पता वो क्या होती है। क्लैपिंग। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। तो गाइस, हम छोड़ने जा रहे हैं अपनी प्यारी सी छोटी सी दोस्त को, लेकिन इसके नसीब में पॉइंट नहीं आया अभी तक। ऐसे दोस्त किसी के भी ना हो जिनको छोड़ने के लिए भी हम जाए। वो कोई नवाबजादी ऊपर से आई हैं, अब पॉइंट नहीं आ रहे। इस पे मेरा क्या कसूर? शापरों के आ गए तो शापरियों के भी आने वाले होंगे। थोड़ी की तो शर्म कर लो। बेशरम। भाग भाग भाग। बाय। नहीं जाना अंकल, हमने नहीं जाना। अंकल हमें तो लेके जाओ प्लीज अंकल। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न हम इतने खूबसूरत होते न तुम इतने बदवफा होते। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे झूले लेने आए थे तो आप लोगों में से किसी ने झूले झूलने हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। क्योंकि ये टूटे फूटे झूले हैं और हम किसी को मना भी नहीं कर सकते ना, अगर आना है तो आप आ सकते हैं।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी तो मैंने सोचा झूले ले लूँ। और ये आपको नज़र आ रहा होगा ये टूटा हुआ है, लेकिन बस जो भी है इस पे मेरा गुजारा हो रहा है, बस यही काफ़ी है। सो गाइज़ आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे झूले लेने, बहुत मज़े के हैं, तो आ जाएँ, मोस्ट वेलकम। सो गाइज़ आपको पता है आसमान को देखने से ऐसे फील होता है जैसे मैं बस गिरने वाली हूँ, बस मैं अभी गिरने वाली हूँ। तो ये वो गोल चक्कर हैं जो अभी तक ख़त्म नहीं हो, और चक्कर देने वाली कौन है? वो मेरी दोस्त। इतने चक्कर, बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ये वेटिंग एरिया है जहाँ मेरे दोस्त को कैद किया गया है। तो सो गाइस हम चावल खा रहे हैं, ये कहीं से चावल नजर आ रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहे। और ये रोटी देखो हाथ में, उफ गरीबों वाली रोटी। ये वो रोटी है जिससे हम अपनी नब्ज भी काट सकते हैं। हॉस्टल में हमें जितना भी कुछ मिलता है हम उस पर गुजारा करते हैं। तो गाइस ये देखें, ये कहीं से चना पुलाव लग रहा है, ये पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये है क्या। तो गाइस आज मेरी दोस्त को अंदर आने की परमिशन नहीं मिली, उसको भूख लगी हुई थी तो मैंने उसके लिए ये पार्सल लिया। और ये रोटी ये देखिए हम गरीबों की तरह। और ये हमारा खाना, ये आपको कहीं से नज़र आ रही है, ये चिकन गोभी, इसके अंदर तो चिकन ही नहीं है। एक कैसे रुक, ये मेरी दोस्तें हैं जो बिना रोज़े के मेरे पास आई और हम, तुम्हें शर्म है कुछ? हम लोगों ने खाना खाया, हम फ्री होके अब जा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम शाम में भिखारियों वाले अफ़गानिस्तान में।